गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग मानव कंकाल तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। अगर एक मनुष्य के शरीर में, वयस्क मनुष्य के शरीर में देखा जाए तो 206 हड्डियां होती हैं। स्केलेटन है क्या? कंकाल मनुष्य की शरीर को ढांचा प्रदान करता है, जिसकी वजह से वो आसानी से खड़ा रह सकता है, लेट सकता है, बैठ सकता है। कंकाल को दो भागों में बांटा गया है। पहला है एक्सियल स्केलेटन, पहला है एक्सियल स्केलेटन, दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन। इनको दो भागों में विभाजित किया गया। अब एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 बोन होती है और अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स होती है। एक्सियल स्केलेटन क्या है? एक्सियल स्केलेटन जो मनुष्य की शरीर के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे जितनी बोन्स होती हैं उनको एक्सियल स्केलेटन बोला जाता है। इनमें कौन कौन सी हैं? हम अपेंडिकुलर के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन। अब एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन सी है? सबसे पहला है आपका स्कल, जिसमें 29 बोन होती है। दूसरा है वर्टिब्रल कॉलम, जिसमें 26 बोन्स होती हैं। तीसरा है स्टर्नम, जो कि 1 होती है। और अगला है रिब्स, जिनकी संख्या 24 होती है। ये एक्सियल स्केलेटन्स की बोन्स हैं। अब इनके बारे में हमें चर्चा करना है, एक एक के बारे में। तो सबसे पहले हम स्कल को डिस्कस करेंगे। स्कल का मतलब है खोपड़ी। अब स्कल में टोटल 29 हड्डियां हैं। इनको डिवाइड किया गया है आगे। पहला होगा क्रैनियम। क्रैनियम में टोटल होंगी 8 बोन। ये 8 बोन कौन कौन सी हैं ये हम एक एक करके आप इन 8 बोन के बारे में जानने के लिए हमें एक मतलब इसी का फार्मूला बनाना है। क्या है? एफ पोर्ट से, एफ पोर्ट से। इस फार्मूले से हम ये समझ सकते हैं कि ये कौन सी बोन कितनी है। एफ फ्रंटल, पी पैराइटल, ओ ऑसिपिटल, टी टेम्पोरल, एस स्पिनोइड, ई ईथमोइड। अब इनकी संख्या कितनी है? फ्रंटल की संख्या 1 होती है, पैराइटल की संख्या 2 होती है, ऑसिपिटल की संख्या 2 होती है, सॉरी 1 होती है, टेम्पोरल की संख्या 2 होती है, स्पिनोइड 1, ईथमोइड 1। अगर हम काउंट करें तो 2, 4, 6, 8।
ये टोटल 8 बोन होंगी क्रैनियम की। क्रैनियम हो गया। इसके बाद आता है स्कल में ही टोटल 29 है ना, तो अभी मैंने 8 को काउंट किया है। इसके बाद आगे आएगा, जैसे क्रैनियम है उसी तरह से आगे है फैसियल बोन। और ये संख्या में टोटल होती हैं 14 फैसियल बोन, चेहरे की हड्डी। अब ये 14 कौन कौन सी हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। नेजल, इंफीरियर नेजल, वोमर, लैक्राइमल, जाइगोमैटिक, पैलेटाइन, मैक्सिला, मैंडिबल। ये टोटल चेहरे की हड्डियां हैं। अब इनकी संख्या हमें जाननी है कि ये कितनी हैं, संख्या में ये कितनी है। हम जानते हैं कि फैसियल बोन टोटल 14 है। अब इसको एक एक करके जानेंगे कि किसकी संख्या कितनी है। नेजल की संख्या है 2, इंफीरियर नेजल की संख्या है 2, वोमर की संख्या है 1, लैक्राइमल की संख्या है 2, जाइगोमैटिक की संख्या 2, पैलेटाइन की संख्या 2, मैक्सिला की संख्या 1, मैंडिबल की संख्या 2। ये टोटल चेहरे की हड्डियाँ हैं। अगर हम इनको काउंट करें 2, 4, 6, 8, 10, 12, एक ये और एक ये, टोटल हो गई 14 हड्डियाँ। तो ये हमने चेहरे की हड्डियों के बारे में चर्चा की। अब इसके आगे हटाना पड़ेगा। स्कल में हमने 2 चीज़ें पढ़ा, क्रैनियम और फैसियल। तो टोटल क्रैनियम 8 और फैसियल 14। अब आगे देखते हैं। इसके बाद है हायोड बोन। हायोड बोन जिनकी संख्या 1 होती है, जो कि आपका जो टंग है उसका जो बेस है, आप अपनी टंग को ऊपर मूव कराएंगे तो जो उसका बेस है वहाँ पे ये सिचुएट होती है हायोड बोन, जिसका शेप यू शेप होता है। अगला एक यहाँ पे काउंट कर देते हैं। एक अगला है ईयर ऑसिल्स, कान की हड्डियाँ। इनकी संख्या है 6। कान में टोटल 6 हड्डियाँ हैं, एक कान में 3, दूसरे कान में 3, टोटल 6। वो हड्डियाँ कौन कौन सी हैं हम एक एक करके जानेंगे। पहला है मैलियस, दूसरा है इंकस, तीसरा है स्टपीज। ये दोनों कान की हड्डियां हैं, दोनों कान में मैलियस, इंकस, स्टपीज, एक एक ये होंगी, दूसरे कान में भी एक एक होंगे, तो टोटल हो जाएंगी 6। एग्जाम की दृष्टि से इसका शेप कैसा है ये इम्पोर्टेंट आता है। तो हम जानेंगे जो मैलियस है वो हार्मर शेप होता है। हार्मर शेप का मतलब है हथौड़े के जैसा। इंकस
ये एनविल शेप होता है। एनविल का मतलब है निहाई। अगर आप कॉबलर के पास जाएं, देखिए वो जिस पे रख के कील को ठोकता है, मोची के पास, जिसके पास वो एक हथियार होता है जिसको एनविल बोलते हैं, निहाई, ये उसके जैसा है। और जो स्टेपीज है ये स्टिरअप की जैसा होता है। स्टिरअप क्या है? अगर किसी ने हॉर्स राइडिंग की हो तो वो बहुत अच्छे से जानता होगा कि उसको बोला जाता है घोड़े की रकाब। घोड़े की रकाब इस तरह का एक स्ट्रक्चर है जिसपे हम पैर रख के घोड़े के ऊपर बैठते हैं, इसको बोलते हैं घोड़े की रकाब। तो स्टिरअप से घोड़े की रकाब के जैसा होता है। टोटल ये 6 हो गए, 6। अब हमें इसको काउंट करना है। 8, 6, 14, 15 और 14 ये 14 दूना 28 और 1 29। स्कल में टोटल 29 हड्डियाँ हो गई। अब इसके बाद अगर आपको याद हो तो मैंने मेंशन किया था वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, एक्सियल में ही। वर्टिब्रल कॉलम, इसको बैकबोन भी बोला जाता है। बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, कशेरुक दंड, इसमें टोटल 26 बोन्स होती हैं। अब वो बोन कौन कौन सी हैं एक एक करके जानेंगे। पहला है सर्वाइकल, सर्वाइकल जिनकी संख्या है 7। दूसरा है थोरैसिक जिनकी संख्या है 12। अगला है लंबर, लंबर जिनकी संख्या है 5। और अगला है सैक्रल, सैक्रल की संख्या 1 होती है। जो सैक्रल बोन है, सैक्रल बोन वयस्क में तो इसकी संख्या 1 होगी, लेकिन अगर न्यू बॉर्न बेबी है, नवजात शिशु, तो उसमें इसकी संख्या 5 होगी। जब न्यू बॉर्न बेबी में 5 है तो एडल्ट में 1 कैसे? वो इसलिए क्योंकि जब बच्चा वयस्क होता है तो ये पांचों बोन आपस में फ्यूज कर जाती है और एक बोन बना लेती है, इसलिए ये 1 है। अगला लास्ट कॉक्सिजियल और कॉक्सिजियल और कॉडल बोन, पुच्छ अस्थि, इनकी संख्या 1 होती है। वयस्क में, एक वयस्क मनुष्य में कॉक्सिजियल और कॉडल बोन की संख्या 1 होती है। ये भी न्यू बॉर्न बेबी में इसकी संख्या 4 होती है। जैसे मैंने इसकी बताया था 5 होती हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसकी संख्या 4 होती है और वयस्क में वही जाके फ्यूज होकर आपस में एक बोन बना लेते हैं। तो इस तरह से ये वर्टिब्रल कॉलम की 26 हड्डियाँ हमने पढ़ा। अगर आप काउंट करना चाहें तो काउंट कर सकते हैं। 7, 5, 12, 2, 24, 25, 1, 26। तो ये टोटल 26 हड्डियाँ होंगी बैक बोन की। अब उसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके आगे हमने बताया था आपको स्टर्नम जिनकी संख्या 1 होती है। अब स्टर्नम है क्या? हिंदी में इसको बोलते हैं उरोस्थि।
उरोस, ये स्टर्नम हमारी बॉडी की, ये जो बॉडी का वेंट्रल साइड है, बायोलॉजी की भाषा में पेट को, एब्डोमेन वाले भाग को वेंट्रल बोला जाता है, पीठ वाले भाग को डॉर्सल बोला जाता है। तो डॉर्सल साइड पे यहाँ से लेके यहाँ तक एक बोन है, यहाँ से यहाँ तक, जिसको बोला जाता है स्टर्नम। कुछ इस तरह से होती है ये। इस तरह से एक बोन है जिसको स्टर्नम बोला जाता है। अब आगे हम लोग जानते हैं, स्टर्नम हो गया। अब है रिब्स, कितनी है? 24 24 है। रिब्स की संख्या 24 है। जानते हैं कैसे? पहला, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन पेयर, यानी ये 7 पेयर में मैंने लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं जितना बोन इधर है उतना ही इधर है। हमारी पसलियाँ जोड़ी में है, हमारी पसलियाँ जो होती हैं वो जोड़ी में है। अगर यदि स्ट्रक्चर देखा जाए तो बिल्कुल इस तरह से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये मैंने एक साइड का बनाया है। ये जो 7 पेयर रिब्स हैं, अभी मैंने 7 बनाया है। अगर एक साइड का 7 है तो दूसरे साइड भी 7 होगा, जाहिर सी बात है। तो ये टोटल कितनी हो जाएंगी? 14 हड्डियाँ। ये 14 हड्डियाँ, इनको बोला जाता है ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स क्यों? डॉर्सल साइड पे यानी पीठ वाले भाग में जो हमारी रिब्स हैं, पसलियां हैं, पीछे की तरफ वो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होंगी और आगे की तरफ स्टर्नम से जुड़ी होंगी, इसलिए इनको बोला जाता है ट्रू रिब्स। और वो कितनी है? 7 पेयर, यानी टोटल 14। अब अगला है 8th 9th एंड 10th। ये 3 पेयर बोन, इनको बोला जाता है फॉल्स रिब्स। क्यों? ये पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम से तो जुड़ी हुई होंगी, लेकिन आगे की तरफ ये जो 7 नंबर की रिब्स है उससे जुड़ी हुई होंगी, ना कि स्टर्नम से, इसलिए इसको बोला जाता है फॉल्स रिब्स। उसके बाद 11th एंड 12th, ये 2 जोड़ी हड्डियां ऐसी हैं जिनको फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है। फ्लोटिंग रिब्स, ये 2 जोड़ी। क्यों? क्योंकि इनका जो सपोर्ट है वो पीछे बैकबोन वर्टिब्रल कॉलम से है, लेकिन आगे की तरफ इनको किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं है, ये फ्लोट कर रहे हैं, इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है। तो इस तरह से हमने एक्सियल स्केलेटन के बारे में चर्चा किया। अगर आप काउंट करना चाहें कि ये टोटल एक्सियल स्केलेटन में हमने बताया था 80 बोन्स होती हैं। अब वो 80 कैसे होंगी? सबसे पहले मैंने बताया था जो आपका स्कल था, स्कल में 29 बोन थी, फिर वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन थी, फिर स्टर्नम में 1 थी, फिर रिब्स में 24। इसको आप काउंट करिए, 9 1 10, 6 4 10, 10 10 20, 20 के 0, 2 4 6 और 2 यहाँ से, टोटल हो गई 80। तो ये 80 हड्डियाँ हमने एक्सियल स्केलेटन की चर्चा की।
अब बचता है आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन मीन्स उपांगीय अस्थि। उपांगीय अस्थियां, इनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। उपांगीय अस्थियां कौन सी हैं? जो शरीर के पार्श्व भाग पे पाई जाती है, जैसे कि हमारे हाथ, जैसे कि हमारे पैर, तो ये सभी अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में हम चर्चा करेंगे एक एक करके। इनको भी दो भागों में बांटा गया। पहला है गर्डिल्स, गर्डिल्स मेखलाएं। दूसरा है लिम्स, पाद। मेखलाएं, पाद। गर्डिल्स की संख्या है 6 और लिम्स की संख्या है 120, 120। तो सबसे पहले हम गर्डिल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। गर्डिल्स दो हैं। पहला है पेक्टोरल गर्डिल, पेक्टोरल गर्डिल। दूसरा है पेल्विक गर्डिल। पेक्टोरल का गर्डिल को शोल्डर बोन भी बोला जाता है। पेक्टोरल गर्डिल को शोल्डर बोन का मतलब हमारी ये जो भुजाएं हैं, इनकी हड्डियों को पेक्टोरल गर्डिल बोला जाता है। पेल्विक गर्डिल हिप बोन, इसको इनको बोला जाता है शोल्डर बोन और इनको बोला जाता है हिप बोन। शोल्डर गर्डिल, हिप बोन। अब शोल्डर गर्डिल की संख्या है 4 और हिप बोन की संख्या है 2। कैसे? पेक्टोरल गर्डिल में ही कौन कौन सी गर्डिल है? स्कैपुला, क्लेविकल। स्कैपुला की संख्या है 2, क्लेविकल की संख्या है 2। स्कैपुला कौन सा है? ये शोल्डर यही है। इसके पीछे ये जो बोन है, ये शंक्वाकार एक बोन है, फ्लैट बोन है, जिसको बोलते हैं स्कैपुला। अगर एक इधर है तो एक इधर भी होगी, संख्या में हो गई 2। और दूसरा है क्लेविकल, जिसको हम कॉलर बोन भी बोलते हैं। कॉलर, कॉलर बोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा कॉलर इसी पे होता है। ये यहाँ पे बोन होती है इधर, एक होती है इधर, इसलिए इसको बोला जाता है कॉलर बोन और क्लेविकल बोन। तो 2 ये 2 ये 4 हो गई पेक्टोरल गर्डिल में। और पेल्विक गर्डिल में 2 कौन कौन सी हैं? जिस तरह से शोल्डर बोन में 2 स्कैपुला है, 2 क्लेविकल है, बिल्कुल उसी तरह से हिप बोन में, यानी ये वाला भाग हिप बोन भी
दो पार्ट है, एक राइट एक लेफ्ट। तो हम एक के बारे में चर्चा करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। पहला उसमें कौन कौन सा है? इलियम, इस्टियम, प्यूबिस। इलियम, इस्टियम और प्यूबिस, ये तीनों हड्डियां एक्चुअली एक हिप में, यानी लेफ्ट वाले हिप में या राइट वाले हिप में तीन बोन होती हैं और ये तीनों आपस में फ्यूज हुई होती हैं। ये न्यू बॉर्न बेबी के केस में मैं बता रहा हूँ, ये तीन होंगी, ये तीन, लेकिन एडल्ट में यही फ्यूज करके एक इनोमिनेट बना लेती हैं। इनोमिनेट मतलब एक हो जाएंगी, यानी इनकी संख्या एक हो जाएगी। अगर लेफ्ट में एक है या लेफ्ट में इलियम इस्टियम प्यूबिस है तो राइट में भी इलियम इस्टियम प्यूबिस होगा और ये दोनों आपस में फ्यूज करके टोटल कितनी बना लेंगी? दो, एक लेफ्ट में एक राइट में। इस तरह से दो ये हो गया और चार ये हो गई। तो जो गर्डिल्स हैं उनकी संख्या मैंने कितना बताया? 6। तो ये टोटल 6 हो गई। गर्डिल्स के बाद हमने बताया था लिम्ब, पाद। अब हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे, लिम्ब्स के बारे में। अपेंडिकुलर में ही गर्मी ज़्यादा है। हम लोग बात कर रहे थे लिम्स के बारे में। लिम्स को दो भागों में बांटा गया है। पहला होगा फोर लिम्ब, दूसरा होगा हाइंड लिम्ब। फोर लिम्ब अग्रपाद, हाइंड लिम्ब पश्चपाद। तो सबसे पहले अग्रपाद का मतलब हमारे हाथ, पश्चपाद का मतलब हमारे पैर। बाकी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ही ली हैं। तो सबसे पहले हम फोर लिम्ब के बारे में डिस्कस करेंगे। फोर लिम्ब, अग्रपाद यानी आपके हाथ। सबसे पहला जो है, सबसे पहली जो बोन है फोर लिम्ब में, उसका नाम है ह्यूमरस। ये संख्या में एक होती है। अब ह्यूमरस है कौन, ये जानना है। यहाँ से लेके जो मैंने स्कैपुला बताया था, स्कैपुला ये वाला फ्लैट बोन पीछे वाला, स्कैपुला से जुड़ा हुआ ये है, यहाँ से यानी ये घुटने तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक बोन है जिसको बोला जाता है ह्यूमरस। दूसरा है रेडियस एंड अल्ना। रेडियस एंड अल्ना, यहाँ तक तो हमने बात करी है। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी हमारी कलाई तक, यहाँ तक दो बोन्स हैं। अगर अपना हाथ आप इस तरह से करें तो ऊपर की तरफ एक है जिसको बोलेंगे रेडियस और एक नीचे की तरफ है जिसको बोलेंगे अल्ना। तो संख्या में ये एक, ये एक, ये दो हो। उसके बाद है कार्पेल और कार्पेल और रिस्ट बोन, मतलब कलाई की हड्डियां। कलाई, ये जहाँ से हम अपने पाम को, ये हथेली आसानी से मूव करवा सकते हैं, वो किसकी सहायता से है? इन कार्पेल्स की वजह से। जो रिस्ट बोन है उनकी वजह से
सिर्फ इतनी दूरी में टोटल 8 बोन होती है, 8 हड्डियाँ होती हैं। इनका नाम है कार्पल और रिस्ट बोन। आगे आते हैं, फिर आता है आपका मेटाकार्पल। मेटाकार्पल इनकी संख्या है 5। अब मेटाकार्पल कौन है? रिस्ट बोन की बात हमने कर ही ली। ये जो पाम है आपका, हथेली, इतना, ये इतने में 1 2 3 4 5, ये है 5, इनको बोला जाएगा मेटाकार्पल। उसके बाद बात आती है लास्ट उंगलियों की, जिनको उंगलास्थियां बोला जाता है, उनको बोला जाएगा फैलेंजेस। फैलेंजेस उंगलियों की हड्डियां, जिनकी संख्या होती है 14। ह्यूमरस यहाँ से यहाँ तक, रेडियस अल्ना यहाँ से यहाँ तक, कार्पल या रिस्ट बोन ये, मेटाकार्पल पाम की हड्डियाँ, फैलेंजेस उंगलियों की हड्डियाँ। जैसे आप देखिए, एक उंगली में आपके 3 सेगमेंट, 3 खंड हैं, 1 2 3, अंगूठे को छोड़कर 3 सेगमेंट है, तो टोटल 14 है। तो इनको अगर हम काउंट करें तो 8 2 10, 1 11, 8 2 10 11 5 16 16 14 30, टोटल हो गई 30 हड्डियाँ। यानी एक हाथ में 30 हड्डी है, और हमने क्या बताया था, लिम्स में टोटल 120 होती है। 120 अगर हैं तो फोर लिम्ब में 60 और हाइंड लिम्ब में 60। अब मैंने 30 की बात की है, केवल 30 की बात की है एक हाथ की हड्डियों के बारे में। अगर एक हाथ में 30 है तो दूसरे हाथ में भी 30 होगी, जाहिर सी बात है। तो ये हमने फोर लिम्ब की बात की। अब हम बात करते हैं हाइंड लिम्ब की। हाइंड लिम्ब की बात करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से फोर लिम्ब की तरह से हाइंड लिम्ब में जो पहला है, पहली बोन है, उसको बोला जाएगा फीमर। फीमर हिप बोन से लेके घुटने तक, इनकी संख्या है 1, जिसको लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी बोला जाता है, ह्यूमन बॉडी। ये फीमर, जिनकी संख्या है 1। उसके बाद बात आती है घुटने से नीचे की, उनको बोला जाएगा टिबिया एंड फिबुला। टिबिया एंड फिबुला की संख्या में 2 है। ये 2 बोन है। जिस तरह से हमने हाथ में बताया था रेडियस एंड अल्ना, बिल्कुल उसी तरह से पैर में भी टिबिया एंड फिबुला। अगला है टार्सल। यहाँ पे क्या था, कार्पल था, तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे टार्सल होगा। इसकी संख्या होगी 7। यहाँ पे 8 था, जबकि यहाँ पे 7। आगे मेटाटार्सल। मेटाटार्सल जैसे हमने पाम की हड्डियां बताई थी, बिल्कुल उसी तरह से पैर में इनकी संख्या होगी 5। उसके बाद फिर आ जाते हैं फैलेंजेस पे। फैलेंजेस, इनकी भी संख्या 14 होगी। अब ये टोटल हो गई कितना, 14 1 15, 15 ये होगी, 14 1 15, 7 5 12, 2 14। अब एक हड्डी इसमें नहीं मिल रही है, यहाँ तो हमने बताया था 30 होती है ना, तो एक यहाँ पे नहीं मिल रही है। वो कहाँ गई, वो एक यहाँ से माइनस हुई है, तो वो गई कहाँ, उसका नाम है पटेला। पटेला, ये पैर का जो घुटना है उसके ऊपर एक कटोरी के जैसा एक है, ये
जिसको हम बोलते हैं पटेला। इसकी संख्या है 1। तो अब तो कंप्लीट हो गया ना, 14 1 15 7 5 12 2 14 1 15, 15 ये और 15 ये, टोटल हो गई 30। 30 एक पैर में, 30 दूसरे पैर में, 30 हड्डियाँ एक हाथ में, 30 हड्डियाँ दूसरे हाथ में। इस तरह से 60 बोन हाइंड लिम्ब में होंगी और 60 बोन्स फोर लिम्ब में होंगी। तो इस तरह से आपका एक्सियल और पेंडिकुलर स्केलेटन खत्म होता है। हमने आज डिस्कस किया मनुष्य के शरीर में जितनी भी हड्डियां पाई जाती हैं, 206 हड्डियां पाई जाती हैं, उनके बारे में हमने एक एक करके चर्चा किया। अब अगले टॉपिक में हम नए टॉपिक डिस्कस करेंगे।